भारत के एफडीआई इनफ्लोज को लेकर एक बहुत ही चिंताजनक खबर सामने आई है। आरबीआई के लेटेस्ट डेटा के अनुसार, जिसमें कि 2023-24 वित्तीय वर्ष का डेटा पेश किया गया है, बताया गया है कि भारत में जो नेट एफडीआई है उसमें 62% की गिरावट देखने को मिली है। इसमें दो तरह का डेटा पेश किया गया है। नंबर 1 ये है ग्रॉस एफडीआई इनफ्लोज, यानी कि टोटल पैसा जो कि एफडीआई के रूप में भारत में हमें देखने को मिला है, वहां पर भी हमें गिरावट देखने को मिली है। ये आप देख सकते हैं, ये नंबर $71 बिलियन पे है और पिछले 5 सालों में ये अपने सबसे निचले स्तर पे देखने को मिला है। लेकिन जो नेट एफडीआई का नंबर है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है, बिकॉज वहां पर जो नेट एफडीआई हमें 2023-24 में देखने को मिली है, दैट इज ओनली एट $10.5 बिलियन। पिछले वित्तीय वर्ष में ये आंकड़ा ऑलमोस्ट $28 बिलियन पे था, लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि जो नेट एफडीआई है वो केवल $10 बिलियन पर पहुंच चुकी है। ये नंबर वैसे भी अपने आप में बहुत कम है, लेकिन हिस्टोरिकली देखा जाए तो इतना कम नंबर भारत ने 2007 में देखा था, जब हमारा जो नेट एफडीआई था वो $7.6 बिलियन पर आ चुका था। इतना ही नहीं, बल्कि एनालिसिस यहाँ पर यह भी बताती है कि जहाँ एक तरफ एफडीआई तो भारत में गिर ही रही है, लेकिन साथ में जो विदेशी फर्म्स हैं ये तेजी से अपना पैसा भारत से निकाल भी रहे हैं। इसी सब डेटा के बारे में दोस्तों बातचीत करी जाएगी कि क्या है ये एफडीआई का डेटा, इसका ब्रेकडाउन क्या है, कितना पैसा कहाँ से आया है, कौन से देशों से हमें पैसा एफडीआई इनफ्लो के रूप में देखने को मिलता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली चर्चा करेंगे कि क्या वजह है कि हमें एफडीआई में इतनी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, आज से 2-3 महीने पहले एक डेटा पेश किया गया था। उस डेटा में बताया गया था कि 2023-24 के जो पहले 10 महीने हैं, यानी कि अप्रैल 2023 से लेकर जनवरी 2024 के बीच में भारत में आने वाली जो नेट एफडीआई इनफ्लोज हैं उसमें ऑलमोस्ट 31% की गिरावट देखने को मिली है। और जो नेट एफडीआई इनफ्लोज थे वो केवल $25.5 बिलियन पर हमें देखने को मिले थे। लेकिन उसके बाद जो 2 महीने का डेटा और जो कि अब पेश किया गया है, मतलब कि फरवरी और मार्च का डेटा, वहां पर देखने को मिला है कि बहुत ज़्यादा हमें आउटफ्लोज देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से जो नेट एफडीआई है भारत में वो बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे जो लेटेस्ट आंकड़े हैं 2023-24 के, ये बताते हैं कि टोटल जो नेट एफडीआई है भारत में जो हमें 23-24 में देखने को मिली है, इट हैज़ नाउ ड्रॉप्ड डाउन टू $10.58 बिलियन। और ये प्रीवियस ईयर यानी कि 22-23 में ये आंकड़ा ऑलमोस्ट $28 बिलियन पे देखने को मिल रहा था। इस आंकड़े का अगर आप लोग ब्रेकडाउन देखें तो ब्रेकडाउन कुछ इस प्रकार है। देखिए, टोटल पैसा जो कि एफडीआई के रूप में भारत में निवेश किया गया था वो ऑलमोस्ट $71 बिलियन पे था, लेकिन इसमें से ऑलमोस्ट $44 बिलियन पैसा ऐसा था जो कि वापस चला गया था, रिपैट्रिएट हो चुका था डिविडेंड्स के माध्यम से, शेयर सेल के माध्यम से या फिर डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से। मतलब कि वही वाली विदेशी कंपनियां जो कि भारत में निवेश करती हैं वो अपना पैसा बाहर भी निकाल रही थी, या तो डिविडेंड से या डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से। और वहीं पे ऑलमोस्ट $16 बिलियन पैसा ऐसा था जो कि इंडियंस के द्वारा ओवरसीज में जाकर के निवेश किया गया था। तो अगर आप इस आंकड़े में से इस आंकड़े को और इस आंकड़े को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो आपके पास नंबर आएगा वो नेट एफडीआई कहलाया जाएगा, जो कि केवल $10 बिलियन के आसपास है। अगर आप यही ब्रेकडाउन 2022-23 का देखेंगे तो वहां पर ग्रॉस एफडीआई इनफ्लोज $71.3 बिलियन के थे, जिसमें से $29 बिलियन रिपैट्रिएट हुआ था, $14 बिलियन इंडियंस के द्वारा ओवरसीज इन्वेस्ट किया गया था। तो जो नेट एफडीआई का नंबर था वो $28 बिलियन पे था। लेकिन इस साल चूंकि जो रिपैट्रिएशन के द्वारा पैसा बाहर गया है ये बहुत ज़्यादा चला गया है, इसी वजह से जो नेट एफडीआई का नंबर है ये बहुत ज़्यादा गिर चुका है। यहाँ पर डेटा को फिर से देख सकते हैं कि जो ग्रॉस एफडीआई है वो इस साल $71 बिलियन पे है, जो कि अपने पिछले 5 सालों में सबसे निचले स्तर पर है। और जो नेट एफडीआई है वो भी $10.5 बिलियन पे देखने को मिल रही है, जो कि अगेन कई सालों में हमें इतना कम डेटा देखने को नहीं मिला था। रिपोर्ट ने यह भी बताया है कि मैक्सिमम जो इंडिया में एफडीआई के इनफ्लोज हैं वो कहाँ से देखने को मिले हैं, तो वो मेजरली सिंगापुर, मॉरिशस, अमेरिका, नीदरलैंड्स, जापान और अब यूएई से भी हमें यहाँ पर अच्छे एफडीआई इनफ्लोज देखने को मिल रहे हैं।
सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है कि आखिरकार एफडीआई इतनी ज़्यादा भारत में गिर क्यों रही है। इसका मेन रीज़न वही है कि अमेरिका का जो फेडरल बैंक है उसके द्वारा आपको मालूम होगा रेपो रेट्स को बहुत ज़्यादा हाई किया हुआ है, क्योंकि वहाँ के फेडरल बैंक के द्वारा जो पॉलिसीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हॉकिश पॉलिसीज़ को फॉलो किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो यूएस डॉलर है वो ओपन मार्केट में अवेलेबल है ही नहीं, क्योंकि बोरोइंग कॉस्ट बहुत बढ़ चुकी है, क्योंकि यहाँ पर यूएस डॉलर ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल नहीं है। इसी वजह से अमेरिका से हमारे पास ज़्यादा पैसा इनफ्लो के रूप में आ ही नहीं रहा है। यही कारण है कि भारत में हमें इतनी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। वैसे आपको बता दूं कि ये केवल प्रॉब्लम भारत की नहीं है, ये और भी देशों में ऐसा देखने को मिला है, लेकिन भारत के रूप में जो ड्रॉप देखने को मिला है ये थोड़ा ज़्यादा ही देखने को मिला है। जो भारत के केस में आप देखिए 60% से भी ज़्यादा का हमें ड्रॉप देखने को मिला है। बट द स्टोरी डज नॉट एंड ओवर हेयर। एक और एनालिसिस यहाँ पर ये बताती है कि एफडीआई तो एक तरफ गिर ही रही है, लेकिन साथ ही में फॉरेन फर्म्स भारत से तेजी से पैसा बाहर भी निकाल रहे हैं। आप इस डेटा को ध्यान से देखिए, इस ग्राफ को ध्यान से देखिए। जो यहाँ पर ग्रीन कलर की बार्स हैं ये दिखाती हैं कि ग्रॉस एफडीआई भारत में कितनी आई है। तो ये देखिए पिछले 3-4 सालों से ये भी आपको नंबर गिरता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम आती है जब आप इन रेड कलर के ग्राफ्स को देखते हैं, ये वो पैसा है जो कि फॉरेन फर्म्स के द्वारा भारत से बाहर रिपैट्रिएट किया जा रहा है, जो कि मैंने आपको बताया डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से, शेयर सेल के माध्यम से जो पैसा वापस ले जाया जाता है। ये पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आप देखिए 2019-20 में 18.4 बिलियन डॉलर को बाहर लेकर गए थे, उसके बाद 27 बिलियन डॉलर को बाहर लेकर गए थे, फिर 28 बिलियन डॉलर, फिर 29 बिलियन डॉलर, और इस साल ये 44 बिलियन डॉलर पैसे को इंडिया से बाहर लेकर जा चुके हैं। और यहीं पर ये बताया जा रहा है कि पिछले साल की तुलना में अगर आप केवल इस आंकड़े को इस आंकड़े के साथ कंपेयर करेंगे तो 51% का उछाल देखने को मिला है। और इसी बेसिस पे कहा जा रहा है कि ओवरऑल इंडिया के लिए एक डबल एजेड स्वॉर्ड बन चुकी है। वो कैसे? जब आने वाला पैसा बढ़ नहीं रहा वो यहाँ पे गिर रहा है, और निकलने वाला पैसा वो गिर नहीं रहा बल्कि वो जहाँ यहाँ पे बढ़ रहा है। इसी की वजह से जो नेट एफडीआई है ये भारत में बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। नाउ ये जो आने वाला पैसा है ये तो और भी देशों में गिर रहा है, लेकिन जो बाहर निकलने वाला पैसा है ये और देशों में इतना नहीं गिर रहा। इसी बेसिस पे कहा जा रहा है कि भारत के लिए ये एक बहुत ही बड़ी चुनौती बन चुकी है। हालांकि रिपोर्ट ये बोलती है कि देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि 2024 में हमें जो एफडीआई के इन्फ्लोज हैं इसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी, लेकिन ये तो समय ही बताएगा कि क्या एफडीआई के इन्फ्लोज यहाँ पे इम्प्रूव करते हैं नहीं करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर एफडीआई के इन्फ्लोज इम्प्रूव नहीं करते हैं तो ये आने वाली गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकता है, बिकॉज अगर आपको बाहर से पैसा नहीं आता है तो आपको लोकली ही पैसा बोरो करके इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जिससे कि फिस्कल डेफिसिट के ऊपर और भी ज़्यादा प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। बाकी दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के लर्नर्स ने 2023 के एग्जामिनेशन में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया है, जिसमें कि पूरी लिस्ट में 300 से भी अधिक लर्नर्स ऐसे थे जो कि अनअकैडमी के साथ जुड़े हुए थे। अगर आप भी अपनी तैयारी हमारे साथ जुड़ करके शुरू करना चाहते हैं तो हमारे सेंटर्स करोल बाग, मुखर्जी नगर, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं। इन सभी सेंटर्स में 2025 के कोर्सेज को लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें कि आपको सीसैट, एसे राइटिंग क्लासेस, एजुकेटर्स के साथ इंटरेक्शन, 1:1 मेंटरशिप, ये सभी चीज़ें भी अवेलेबल करवाई जाती हैं। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर आप लोग फ़ोन भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।